सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है। डायमेंशन थ्योरम ऑलरेडी करा चुका हूँ और बेसिस के हमने क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर कोई सर्टेन वेक्टर्स हमें दे रखे हैं तो उन्हें बेसिस कैसे प्रूव करते हैं। लेकिन बाई चांस अगर हमें वेक्टर्स ज़्यादा दे दिए, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, मेरे पास वेक्टर स्पेस हमें R3 दे रखा है, तो हमें डायमेंशन थ्योरम से एक बात तो पता है, इसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3 एलिमेंट्स आएंगे। क्योंकि अगर मैं इसका स्टैंडर्ड बेसिस लिखूं तो क्या बनेगा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो 3 एलिमेंट्स आएंगे किसमें, बेसिस में आएंगे। और यहां हमें क्या दे रखा है, 4 एलिमेंट्स का सेट दे रखा है और ये कहा कि इसमें से सिलेक्ट करो कि बेसिस कौन सा होगा। तो इतनी बात तो तय है, इन 4 में से सिर्फ 3 एलिमेंट्स है जो मेरे बेसिस बनाएंगे। तो किस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे एलिमेंट्स को वो देखते हैं। देखो ध्यान समझना, देखो बता भी देता हूं, जो भी वेक्टर्स दे रखे हैं पहले उसकी मैट्रिक्स बनानी है आपको और ये चेक करना है एक्लोन फॉर्म से कि कितनी नॉन जीरो रोज बन रही है और नहीं बन रही है। देखो ध्यान से, बहुत आसान चीज है, इंपॉर्टेंट है। मुझे वेक्टर्स क्या दे रखे हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। इन चारों में से क्या सिलेक्ट करना है कि बेसिस के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, बस इतना काम है हमारा। देखो ध्यान से किस तरह करोगे। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स बनानी है। मैंने मैट्रिक्स बना ली ए, और इस बार तो हम क्या कर रहे थे, पहले लीनियर कॉम्बिनेशन लगा रहे थे, उसके बाद हम उसके कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बना रहे थे। यहां से कुछ नहीं करना, जो वेक्टर्स दे रखे हैं उनकी मैट्रिक्स बना दो बस। देखो कैसे, 1 -3 2 2 4 1 3 1 3 और 1 1 1। जो भी वेक्टर्स दे रखे हैं उन्हें क्या करो, रो में रख दो, बस इतना काम करना है सिंपली। और इसके एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। देखो ध्यान से, फटाफट एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे क्या आएगा, 1 -3 2। और याद रखिएगा जो मैट्रिक्स बना रहे हैं इक्वल नहीं होती हमारे पास, इसलिए हम इक्विवेलेंट का साइन लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 -3 2। अब मुझे क्या करना है, इसे 0 बनाना है, इसे इसे और इसे। तो 2 में से कुछ माइनस करना है, बताओ ऑपरेशन क्या लगाओगे। R2 में से इतनी बात तो पक्की है कि कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करना है, पहली वाली रो का ट्वाइस। पहले वाली रो को क्या करना है, ट्वाइस माइनस करना है। ऐसी R3 में से R1 कुछ माइनस करना है, इतनी बात तो पक्की है, ठीक है। क्या माइनस करना है, पहली वाली रो का 3 टाइम्स। इन द सेम मैनर R4 को तो डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। R4 में से R1 माइनस होगी, और क्योंकि 1 में से 1 करके 0 आएगा तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ऑपरेशन लगा लीजिए, बताओ 2 में से यहाँ मैं 1 -3 और 2, तो मैंने पहले वाली लिख ली 2 4 1। सेकंड रो लिख ली मैंने पूरी 2 4 1। R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 2 1 2, 3 2 6, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 2 4 आ गया। और क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, साइन बदल दो। ये 0 आ गया, ये 10 आ गया, और ये कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 3 आ गया। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, कितना आ गया 0, यहाँ कितना आ गया मेरे पास 10, और यहाँ कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। इन द सेम मैंने ये वाली रो लिखो पहले, 3 1 3, R3 लिख दिया। R1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 3, 3 3 9, और 3 2 6। माइनस प्लस माइनस, ये 0 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और ये माइनस का 3। तो ये भी सेम आ गई, 0 10 माइनस का 3। लास्ट वाले डायरेक्ट कर दो, 1 में से 1 गया 0, 1 में से -3 गया, माइनस माइनस प्लस तो 4, और 1 में से गया कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, बस चेक कर लो फिर से, हमारे पास कोई दिक्कत तो नहीं आई है। 1 में से, सॉरी माइनस 1 आएगा आपके पास, 1 में से ये आएगा, कितना आ जाएगा, -1। माइनस माइनस प्लस तो 4 आ गया, 1 में से -2 गया तो माइनस का 1 आ गया। आ रही थी मैं 1 में से मिटवा देता हूँ मैं, फिर मेरे पास इतना काम हो गया। आ रही है सन में, अब आगे करो कन्वर्ट। पहले वाली रो सेम टू सेम लिखो, सेकंड वाली सेम टू सेम रखो। क्यों, क्योंकि मुझे अब डायगोनल के सेकंड एलिमेंट के नीचे 0 बनानी है, यानी कि यहाँ और यहाँ 0 बनानी है। तो अब मैं R3 में से किसे माइनस करूंगा, बताओ। R3 में से किसे माइनस करूंगा, R2 को। R3 में से R2 को माइनस करते 0 बन जाएगा, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और ये मेरे पास क्या है, R4 रो है। R4 में से मुझे क्या माइनस करना है, ध्यान समझना बात को। R4 में से मुझे माइनस करना है R2। एक बार चेक कर लीजिए, एक बार यहाँ पे 1 1 1 था ना हमारे पास, तो 1 में से मैंने क्या माइनस किया था, यहाँ पे 4। 1 में से करा था माइनस माइनस प्लस 4 आ गया था, और 1 में से -2 -1, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करोगे, R4 में से R2 माइनस करोगे, लेकिन कैसे, देखो ध्यान से, मुझे 4 को 0 बनाना है 10 की हेल्प से। मुझे 4 को 0 बनाना है 10 की हेल्प से, तो 4 में से 10 माइनस करूंगा। अब मुझे अगर 0 बनाना है तो क्या करना होगा, ध्यान से देखो, पहले 10 को खत्म करना है, डिवाइड से खत्म होगा, और इंटू 4 क्या करेगा, 4 -4 कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यानी कि ऑपरेशन क्या लगाना है, ध्यान से देखो, इसे डिवाइड करना है 4/10 से। इस तरीके से आप ऑपरेशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे क्या करना है, 4 में से 10 माइनस करके 0 बनाना है। ऑपरेशन में इसी में लगा सकता हूँ, माइनस वाली में से
तो पहले 10 को कौन खत्म कर सकता है, 10 कितना हो गया 1, और 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 - 4 कितना बन जाएगा 0। तो ये जो 10 एलिमेंट था उसे किससे मल्टीप्लाई करा 4/10 से, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो पहले बात तो ये सेम बन गई, 0 में से 0, 10 में से 10 0, -3 में से -3 0। आगे बात समझ में, यहाँ 0 में 0 करोगे तो 0 रहने वाला है। यहाँ 4 में से 10 माइनस करोगे कैसे, 4/10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ से रखो मैंने R4 लिखी पहले, 0 4 -1 R4 रो लिख दी। उसके बाद R2 रो को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा 4/2 से, तो 0 सेम ही रहने वाला है। 10 कितना बन जाएगा, देखो 10 इंटू 4/10 कितना बन गया, ये 4 बन गया मेरे पास। कितना बन चुका है मेरे पास, ये 4 बन चुका, बन गया 4। इन द सेम मैंने थर्ड एलिमेंट क्या है मेरे पास, -3, कितना है मेरे पास -3, किससे मल्टीप्लाई करना है 4/10 से, 4/10 से कितना आ जाएगा मेरे पास 4 3 12 -12/10 आ जाएगा। साइन बदल दो सबके, तो 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ध्यान से रखो -1 और प्लस का 12/10 कितना बन जाएगा 2/10 बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये 2/10 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो आपको अच्छे से आती भी होगी, एक्लोन फॉर्म आपने थर्ड सेम में भी अच्छे से पढ़ रखा है, मे भी शायद सेकंड सेमेस्टर में थी मैट्रिक्स में हमारे पास, तो वहां आपने एक्लोन फॉर्म अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, तो ऑपरेशन ध्यान से बनाना सीखना, किस तरीके से ऑपरेशन है। पहले R2 को 4/10 से मल्टीप्लाई कर लो रफली, और R4 में से क्या कर दो, उसे माइनस कर दो। अब ध्यान से मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ से एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया मेरे पास सिंपली। अगर मैं थर्ड वाले रो की बात करूं तो ये रहा मेरे पास एलिमेंट, इसके नीचे क्या बन रहा है 0 बन रहा है। तो एक काम करो, इस रो को ना इंटरचेंज करना चाहो तो इंटरचेंज कर दो, नहीं करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई ऐसा डायरेक्ट नहीं करना है। मेरे पास डायरेक्ट एलिमेंट कौन कौन से थे, 1 था, 4 था, और ये था मेरे पास, इनके नीचे 0 बनाई थी। तो मेरे पास इसके नीचे 0 बन गई है, इसके नीचे 0 बन गई है। इस वाली रो को कहां लेके जाओ, ऊपर लेके चले जाओ। 1 -3 2 0 10 -3 0 0 2/10 0 0 0। कितना आ गया मेरे पास, R4 को किससे एक्सचेंज कर दिया, R3 से एक्सचेंज कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बता भी रखा है एक्लोन फॉर्म में नॉन जीरो एलिमेंट के नीचे 0 बनाते हैं। तो देखो 1 नॉन जीरो एलिमेंट है, इसके नीचे सारी 0 बन गई, ये नॉन जीरो एलिमेंट है, इसके नीचे 0 बन गई, ये नॉन जीरो एलिमेंट है, इसके नीचे 0 बन गई। तो ये नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इन रो को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब देखो ध्यान से बात को समझो, अब यहाँ से मेन बात है हमारे पास जो समझने वाली है, यहाँ से बात को ध्यान समझो। मुझे चेक करना है कि इन चारों में से कौन से वो 3 एलिमेंट्स है जो बेसिस बनाएंगे। ध्यान से रखो नॉन जीरो रो कौन कौन से आ रही है, ये और ये 3 हमारे पास क्या बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे। लेकिन याद रखना बेसिस हमारे पास वेक्टर स्पेस के सेट में से होते हैं, तो ये बेसिस नहीं है जो मैंने लिख रखे है। ध्यान से रखो 1 -3 2 कहां से शुरू करा था मैंने, 1 -3 2 1 -3 2 1 -3 2, यहां से शुरू हुआ था। तो पहला तो मेरे पास है 1 -3 2, पहला तो मेरे पास क्या है, एलिमेंट ये है। सेकेंडली 0 10 -3, यहाँ जो 0 -10 0 10 -3, और ये कहां से बन गया है, सेकंड रो से 2 4 1, तो 2 4 1 मेरे पास क्या है, सेकंड एलिमेंट है। थर्ड वाला क्या है 0 0 2 10, यहाँ देखो यहाँ नहीं है, यहाँ से लास्ट में हमने चेंज कर दी 0 0 2 10, ऊपर आ जाओ फोर्थ रो 0 4 -1, यहाँ जो फोर्थ रो क्या थी 1 1 1, क्या थी 1 1 1। तो ये बनाने के बाद, एक्लोन फॉर्म बनाने के बाद आपको देखना है कि जो नॉन जीरो रो आई है इनिशियली वो कौन से वेक्टर से बन के आई है। जो नॉन जीरो रो है वो इनिशियली कौन से वेक्टर से बन के आई है। पहले वाली रो किससे बन के आई है, पहले वाले से। सेकंड वाले किससे बन के आई है, सेकंड वाले से। थर्ड वाली फोर्थ से बन के आई है, थर्ड वाली जो रो है वो फोर्थ से बन के आई है, क्योंकि मैंने लास्ट में एक्सचेंज किया इन दोनों को। तो थर्ड वाली रो असल में कौन सी थी, फोर्थ वाली रो, और फोर्थ वाली रो कौन सी थी 1 -1 1। तो ये मेरे पास कौन सा है, देखो ध्यान से 1 -3 क्या है, अल्फा 1। तो अल्फा 1, 2 4 1 क्या है, अल्फा 2, और 1 1 क्या है, अल्फा 4। ये क्या है मेरे पास, आर द एलिमेंट्स ऑफ बेसिस, यानी कि ये है मेरे पास बेसिस का सेट। तो अगर मैं लिखना चाहूं बेसिस का सेट, बेसिस क्या आ जाएगा मेरे पास, S इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 4। तो मैंने कहा था कि 4 में से हम 3 एलिमेंट्स कैसे ढूंढेंगे, बहुत आसान तरीका है। जो भी वेक्टर्स दे रखे उसकी मैट्रिक्स बनाओ, एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जो भी नॉन जीरो रोज आ रही है, जो भी नॉन जीरो रो, उन्हें ध्यान से देखो कि वो इनिशियली कौन से वेक्टर से बन के आई है। ये वाली फर्स्ट रो से बन के आई है, यानी कि फर्स्ट वेक्टर। ये वाली सेकंड रो से बन के आई है, तो सेकंड वेक्टर। ये वाली फोर्थ रो से बन के आई है, तो कौन सा वेक्टर, फोर्थ वेक्टर। तो यानी कि ये बेसिस का एलिमेंट नहीं है। कौन कौन से हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 4। इस तरीके से हम क्या करते हैं, बहुत सारे अगर वेक्टर्स दे रखे हैं सबकी मैट्रिक्स बना दो, और नॉन जीरो रोज क्या दे देंगे आपको, वो वेक्टर्स के एलिमेंट्स दे देंगे जो बेसिस बनाएंगे।
अरे बात समझ, बहुत आसान सा काम है, कुछ नहीं करना ज्यादा। तो लिखो फिर और आगे क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आएगी और अच्छे से बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डिटरमाइन अ बेसिस ऑफ द सबस्पेस स्पैन बाय द वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। तो चार वेक्टर्स दे रखे हैं, यही देखना है कि इनमें से बेसिस के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, यानी कि कौन से हमारे पास एलिमेंट्स बेसिस का सेट बनाएंगे। तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले मैट्रिक्स बना दो, बताओ कैसे बनाओगे। 1 2 3, जो भी वेक्टर दे रखा है उसके जो भी कॉम्पोनेंट्स उन्हें रो में लिख दो। यहाँ कितना आ जाएगा 2 1 -1 1 -1 -4 और लास्ट वाला क्या है मेरे पास 4 2 -2। ठीक है, तो जो भी वेक्टर्स हैं उनके कॉम्पोनेंट्स को किसमें मेंशन कर दिया, रो में मेंशन कर दिया। और एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करो आराम से, बताओ कैसे करोगे ध्यान से। मतलब पहले वाला क्या बनेगा, पहले वाली रो तो सेम टू सेम ही रहेगी, क्योंकि इसकी हेल्प से ही मुझे बाकी को इन एलिमेंट्स को जीरो बनाना है। इसे इसे और इसे क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो बताओ ऑपरेशन क्या लगाओगे। R2 इज इक्वल टू R2 माइनस कुछ ना कुछ माइनस करेंगे, 2 में से जब कुछ माइनस करूंगा तभी जीरो आएगा। और क्या माइनस करना है, पहले वाली रो का ट्वाइस। तो ठीक है, R3 कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट माइनस कर दो, 1 में से 1 गया, 0 बचेगा। R4 पे आ जाओ, R4 में से R1 माइनस करनी है, इतनी बात तो पक्की है, क्योंकि 4 में से जब कुछ माइनस करूंगा तभी 0 आएगा। लेकिन पहले वाली रो को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अरे वैसे में डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप साइड में करके देख लो। पहले पहले R3 रो लिख लो, फिर R1 रो लिख लो, माइनस करके साइन चेंज करके आंसर निकाल लो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बात समझ में आ गई होगी। देखो 2 में से ट्वाइस करूंगा तो 0 बन जाएगा, 1 में 2 टू 4 करूंगा तो -3, और ये 3 टू 6 बन जाएगा, माइनस करके माइनस का 7 आ जाएगा। 1 में से 1 गया 0, -1 में से -2 गया -3, यहाँ से करूंगा तो कितना आ जाएगा 3 -3 माइनस का 7 आ जाएगा। 4 में से 4 टाइम्स करूंगा 0, इसे 4 को करो, 4 टू 8, और 2 में से 8 करूंगा माइनस, तो माइनस का 6, -2 इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 12, और -2 करूंगा तो माइनस का 40। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है आप साइड में करके कर सकते हैं रफली, इतनी बात तो आपको समझ में आई गई होगी। ध्यान से रखो, अब ये वाला नॉन जीरो एलिमेंट है, इसके नीचे जीरो बनानी है यहाँ पे और यहाँ पे। -3 में से -3 माइनस करूंगा, -3 माइनस ऑफ -3 कितना आ जाएगा, +3, तो -3 में से +3 करूंगा कितना आ जाएगा 0, यानी कि R3 में से R2 माइनस करना है। तो R3 को कैसे चेंज करूंगा, R3 माइनस R2, और R4 को कैसे करूंगा, R4 माइनस, ध्यान से 6 में से 3 माइनस करना है, इतनी बात तो पक्की है, लेकिन उसके ट्वाइस से। तो जब 3 को 2 से करूंगा, 3 2 6, तो 6 में 6 गया, कितना बचेगा 0 बचेगा। कर दो माइनस, कितना आया 1 2 3, पहले वाली सेम, दूसरे वाली सेम, 0 में 0 गया 0, इसमें से गया 0, और इसमें से गया तो ये भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे अगले वाली ध्यान से देखो, इसमें से माइनस करूंगा 0 आने वाला है, -6 में से ट्वाइस ऑफ -3 करूंगा तब भी 0 आएगा, और -14 में से ट्वाइस ऑफ -7 करूंगा तब भी कितना आ जाएगा 0। -14 लिखा, इसमें से क्या माइनस करना है मुझे, इसका 2 गुना, 7 टू 14 माइनस का 14, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आ रही इतनी बात समझ में, तो देखो ध्यान से, ये भी 0 रो बन गई, ये भी 0 रो बन गई। तो आपको क्या देखना है कि जो नॉन जीरो रोज है वो इनिशियली कहां से बन गया है। देखो ध्यान से, पहले वाली इस रो पे ध्यान दो, इस वाली रो पे ध्यान दो पहले, क्योंकि एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, सारे के सारे एलिमेंट्स के नीचे 0 बन चुका है डायगोनल एलिमेंट के। तो ये नॉन जीरो रो है और ये नॉन जीरो है। बताओ 1 2 3 1 2 3 1 2 3, पहले वाली वहां से आई 1 2 3, पहले वाला वेक्टर तो ये है मेरे पास, कौन सा वाला बन गया, अल्फा 1। सेकेंडली 0 -3 -7, 0 -3 -7 कहां से बन गए, 2 1 और -1 से, 2 1 -1, ये कौन सा एलिमेंट है मेरे पास, अल्फा 2। तो यानी कि इन चारों में से सिर्फ 2 ही एलिमेंट है जो किसके एलिमेंट होंगे, बेसिस के एलिमेंट होंगे। यानी कि अगर मैं बेसिस लिखना चाहूं, अगर मैं बेसिस बी लिखना चाहूं तो वो क्या आ जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2। हरी बात समझ में, यानी कि सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स ही है जो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस के सेट को जनरेट करेंगे। देखो क्वेश्चन में भी बिल्कुल चुपचाप बैठा है, बिल्कुल क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा है कि कौन सा वेक्टर स्पेस है। आ रही है समझ में। तो अगर आपसे पूछो वेक्टर स्पेस कौन सा है तो वो 2 डायमेंशन वाला होगा। क्यों, क्योंकि अगर इसके बेसिस में 2 एलिमेंट है तो डायमेंशनल थ्योरम क्या कहती है मेरे पास, कि हर एक बेसिस में कितने होंगे, 2 ही एलिमेंट होंगे, और तभी होगा जनरेट वो जब वो क्या होगा 2D एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर। आ रही बात समझ में, यानी कि वेक्टर स्पेस या तो R2 होगा या V2 होगा। आ रही बात समझ में इतनी, अगर 3 डायमेंशन भी हुआ तो उसका जो आखिरी कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 0 होगा, इतनी बात कह सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन में देखो उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है, कंफ्यूजन हो बच्चों को कि भाई R2 है V3 है क्या है, नहीं। तो बस हमें तो क्या करना है, 4 एलिमेंट्स में से, इन 4 वेक्टर में से ये 2 एलिमेंट्स हैं जो बेसिस का सेट बनाएंगे। बेसिस आपको पता है, आप इन 2 एलिमेंट्स का क्या लेके देखना, लीनियर कॉम्बिनेशन,
जीरो के इक्वल रखना, वहां से a1 a2 जो भी स्केलर कंपोनेंट है वो क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। तो पहली बात क्या प्रूव हो जाएगी, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और सेकंडली ये दो एलिमेंट्स पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे। बेसिस मैंने अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो पीछे आप वीडियो देख सकते हैं जाके। लिखिए भी अगला क्वेश्चन और देखते हैं इसका, फटाफट लिखिए इस स्पीड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट W be the subspace of R4 generated by the vectors 1 - 2 5 - 3 2 3 1 - 4 and this find the basis and dimension of W। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स लिखते हैं। जो भी वेक्टर्स दे रखे हैं क्या है, 1 - 2 5 - 3 2 3 1 - 4 3 8 - 3 -4। लिख दिया। इसे कन्वर्ट कर लो एक्लॉन फॉर्म में फटाफट, थोड़ा स्पीड में करेंगे। तो मेरे पास R2 क्या करेंगे, R2 माइनस R1। R2 में से R1 माइनस करूंगा, लेकिन कैसे, पहले वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ऐसे ही R3 में से R1 माइनस करूंगा, लेकिन कब, पहले वाली रो को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो पहले वाली रो लिख लो, देखो R2 में से करना है ना, तो R2 लिख लो पहले, 2 3 1 -4। R1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद लिख लो 2 -4 5 2 से 10 और ये आ जाएगा 6। माइनस कर दो, यानी कि साइन बदल जाएंगे सबके। 0 बना है 7, ये माइनस का 9, ठीक है। ये मेरे पास 9 ही बनेगा ना, ठीक है। आगे और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा। 0 7 -9 और 2। ऐसे R3 लिखो, R3 कितनी है, 3 8 -3 और -5। R3 लिख दी मैंने। R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 1 सा 3 3 2 सा 6 5 3 सा 15 और 3 3 सा 9। इसे भी क्या करना है, माइनस करना है। ये तो 0 आ गया, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 14, ये कितना आ जाएगा माइनस का 18 और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 0 14 माइनस का 18 और मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया। आ रही है में, ओरली कर सको ओरली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स वैसा आपने बहुत कर भी लिया, थर्ड सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में भी थी, 11 12 में भी थी, तो इतनी बात आपको आनी चाहिए। जो मैं कोशिश कर रहा हूँ जहां तक समझा पाऊँ, ताकि आपको पीछे कोई अगर बाई चांस टॉपिक वीक रह गया ताकि समझ में आ जाए। तो अब R3 में से क्या करना है, R2 माइनस करना है। ध्यान से देखो, 14 में से 7 माइनस करना है, मुझे 0 बनाना है। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, यानी कि सेकंड वाली रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो देखो 0 1 -2 5 -3 सेम आ गया, 0 7 -9 2 सेम आ गया, 0 में 0 गया 0। 14 में से 7 को दुगुना, 7 2 से 14, 14 में से 14 गया 0, -18 में से 9 का दुगुना, 9 का दुगुना कितना होता है 18, तो माइनस के 18 में से माइनस का 18 माइनस करा, तो यानी कि आ जाएगा 0 आ जाएगा। 4 में से 2 2 से 4 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप साइड में लिख के कर सकते हैं, पहले R3 लिख लेना, फिर R2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर देना, माइनस कर देना। इतना काम आराम से कर सकते हैं आप। देखो यहाँ एक बात समझना ध्यान से, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमारे पास जो भी हमें वेक्टर्स दे रखे थे, मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 दे रखे थे, उसमें से कहा था कि बेसिस के एलिमेंट सिलेक्ट करो, यानी कि उन्हें साफ कह दिया कि इन चारों में से हमारे पास कुछ बेसिस के एलिमेंट्स है और तुम्हें ढूंढ के निकालना है कि कौन से है। तो बनाई थी मैट्रिक्स, एक्लॉन फॉर्म आ गई थी, और सीधा कहां जंप मारा था हमने, सबसे पहले देखा था कि हाँ भाई ये वाली फर्स्ट 2 रो है ना, तुमने कहा था कि ये वाली और ये वाली, ये जो 2 रोज है, इनका जब मैं वेक्टर बनाऊंगा तो वही मेरे पास क्या होंगे, बेसिस के एलिमेंट्स होंगे। लेकिन देखो ध्यान से बात को समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना एक बार। क्वेश्चन में कहा कि जो 3 वेक्टर्स हैं ये W को जनरेट कर रहे हैं। देखो मेरे पास क्या है, एक R4 है, R4 आप सबको पता ही है, यानी कि मेरे पास क्या है, कोई 4 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स है, जहां पे x y z w सारे के सारे कहां से आ रहे हैं, रियल नंबर में से आ रहे हैं। इसका W क्या है, कोई सब स्पेस है। सब स्पेस आपको पता है ना, सब स्पेस क्या है मेरे पास, जस्ट इसका एक सबसेट है। और उसे कौन जनरेट कर रहा है, ये एलिमेंट जनरेट कर रहा है, कौन कौन से, 1 - 2 5 - 3, एक है मेरे पास 2 3 1 - 4 और एक कर रहा है 3 8 -3 और माइनस का 5। ये 3 एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, ऐसे जनरेट कर रहे हैं मेरे पास इस W के सेट को। तो अब आप डायरेक्ट देख के भी कह सकते थे हाँ भाई ये तीनों के तीनों क्या है, बेसिस के एलिमेंट्स है। ये तो हमारे पास बेसिस की डेफिनेशन थी कि 3 एलिमेंट्स अगर पूरे के पूरे सब स्पेस को जनरेट कर रहे हैं तो वो क्या होगा हमारे पास, बेसिस ना। एक कंडीशन और थी कि तीनों के तीनों आपस में क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। आप इन तीनों को LI निकाल के देखो, इन तीनों वेक्टर्स का A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 0 के इक्वल रखो, वहां से A1 A2 A3 निकाल लो, वो तीनों 0 नहीं आने, यानी कि तीनों क्या है, आपस में लीनियरली डिपेंडेंट आएंगे मेरे पास, पक्का आएंगे।
आरी बात समझ में? आप करके देख सकते हैं, तीनों तीनों क्या आएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट आएंगे। तो ये जो 3 एलिमेंट्स है ये बेसिस का सेट नहीं कहलाना, ऑल्दो ये तीनों के तीनों पूरे के पूरे डब्ल्यू को जनरेट कर रहे हैं, यानी कि इनकी स्पैनिंग से डब्ल्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन ये आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है। और शर्त क्या थी कि क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। आरी बात समझ में? तो मेरे पास एक थ्योरम होती है, बात को समझना ध्यान से, वहां ये हम डायरेक्ट यहाँ यूज करेंगे। फिर क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिख रखा कि इन्हीं 3 एलिमेंट्स में से सेलेक्ट करो कि कौन से बेसिस के एलिमेंट्स होंगे। तो एक थ्योरम क्या होती है मेरे पास, नॉन जीरो रोज ऑफ मैट्रिक्स इन एक्लॉन फॉर्म, यानी कि जो भी वेक्टर्स दे रखे हैं मैंने उनकी एक्लॉन फॉर्म बनाई, जो भी जनरेट कर रहे हैं उनकी एक्लॉन फॉर्म बनाई, और जो भी नॉन जीरो रोज आ रही है कौन कौन सी, ये वाली नॉन जीरो रोज, ये वाली, यही हमारे पास क्या होंगे, फॉर्म्ड दी एलिमेंट्स ऑफ बेसिस। यही क्या करेंगे मेरे पास, बेसिस के एलिमेंट्स फॉर्म यानी कि बनेंगे सिंपली। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं कि बेसिस में कौन कौन से आ जाएंगे, कौन कौन से आएंगे, ध्यान से देखो, 1 -2 5 -3, 1 -2 5 -3, पहला तो भाई साहब ये आ गया वेक्टर मेरे पास, और सेकेंडली 0 7 -9 2, 0 7 -9 2, ये मेरे पास दो एलिमेंट बनेंगे। कंफ्यूजन ये आते हैं कि पहले वाले दोनों क्वेश्चन में हमने ऐसा क्यों नहीं करा, वहां भी कर लेते हैं ना। उसमें साफ क्या रखा था कि जो वेक्टर्स दे रखे हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, उसी में से सेलेक्ट करो कि बेसिस के एलिमेंट कौन से होंगे। तो यहाँ पे पहुंचते सीधा हमने जंप कहाँ मारी थी, इनिशियल मैट्रिक्स पे जो हमने बनाई थी, हमने देख लिया था कि कौन सी रो मैच कर रही है, और वही मेरे पास क्या थे, वेक्टर। लेकिन ना, यहाँ ऐसा क्यों नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा कि ये 3 एलिमेंट्स किसके है, बेसिस के है। इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि ये पूरे के पूरे डब्ल्यू को जनरेट कर रहे हैं। आ रही बात समझ में कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना। तो थ्योरम क्या कहती है कि जो भी नॉन जीरो रो आएगी मैट्रिक्स की, जब उसकी हम एक्लॉन फॉर्म बनाएंगे, जो भी नॉन जीरो रोज आएगी वही मेरे पास क्या बनेंगे, बेसिस के एलिमेंट्स बनेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डब्ल्यू का जो बेसिस है उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, सिर्फ 2 एलिमेंट्स आएंगे। यानी कि देखो क्वेश्चन में पहली चीज क्या पूछ रहे थे, ये रब हो गया मेरे से, क्या था, बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। तो बेसिस क्या है मेरे पास, ये आ गया, बेसिस मेरे पास ये आ चुका है। और अगर डायमेंशन में आपसे पूछूं, डायमेंशन, अब डायमेंशन क्या होता है, देखो ध्यान से, कंफ्यूज मत हो ना। बेसिस है, ये दो एलिमेंट्स आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और ये दोनों के दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद पूरे के पूरे किसे जनरेट करेंगे, डब्ल्यू को, किसे जनरेट करेंगे, डब्ल्यू को। तो यानी कि हमारे पास ये बेसिस किस चीज का, लिंक भी देता हूं, कंफ्यूजन बहुत होती है यहाँ पे। ये बेसिस असल में है क्या, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस डब्ल्यू। डब्ल्यू का है ना कि R4 का, कभी कंफ्यूज हो जाओ, आप कहोगे R4 में तो हमारे पास क्या आएंगे, 4 एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ तो भाई साहब सिर्फ 2 ही आ रहे हैं, वही कंफ्यूजन ना। ये जो मेरे पास बेसिस बना है किसका बना है, डब्ल्यू का। और क्वेश्चन वालों ने कुछ नहीं कहा कि डब्ल्यू का डायमेंशन क्या है, कि 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, 4 डायमेंशन है। यहाँ से देख के मैं क्या कह सकता हूँ, क्या 2 डायमेंशन, कुछ नहीं कह सकते। यानी कि सिंपली एक सेट है मेरे पास, डब्ल्यू मेरे पास कोई कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसे मैंने सबसे पहले क्वेश्चन कराए थे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने, ठीक है। तो वो डब्ल्यू कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो सारे के सारे एलिमेंट्स किस में आएंगे, डब्ल्यू में आएंगे। आ रही बात समझ में? तो यहाँ 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन वाला चक्कर नहीं है। तो यहाँ हमारे पास बेसिस किसका है, ये वेक्टर स्पेस डब्ल्यू का। तो अगर मैं आपसे डायमेंशन पूछूं डब्ल्यू का, तो वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? डायमेंशन का मतलब क्या था हमारे पास, कि जब मैं डब्ल्यू का बेसिस बना रहा हूं, डब्ल्यू का बेसिस बना रहा हूं मेरे पास सिंपली, तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, जो बी में कितने एलिमेंट्स है, वही मेरे पास क्या होगा, डायमेंशन होगा, किसका, उस वेक्टर स्पेस का जिसका मैंने बेसिस बनाया। आ रही बात समझ में? तो डेफिनेशन क्लियर रखो, देखो डेफिनेशन में कंफ्यूजन रहोगे तो दिक्कत आएगी। आ रही बात समझ में? तो अगर क्वेश्चन में साफ कह दिया कि भाई इन्हीं में से सिलेक्ट करने हैं, तो एक्लॉन फॉर्म में सीधा पहुंच जाना ऊपर। अगर नहीं कह रखा है तो जो भी नॉन जीरो रो है एक्लॉन फॉर्म में, वही हमारे पास क्या होंगे, बेसिस के एलिमेंट्स होंगे। अब देखो इसमें चीज और पूछ लेते हैं कुछ बुक्स में कि भाई एक्सटेंड करो बेसिस को, क्या कह रहे थे, कोई चीज और पूछ लेते हैं कि एक्सटेंड कर दो जी बेसिस को फॉर R4, किसके लिए, R4 के लिए। कहते हैं भैया डब्ल्यू के लिए तुमने निकाल ही दिया बेसिस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बेचारे को R4 के लिए भी एक्सटेंड कर दो। जो मतलब क्या होता है, देखो 2 एलिमेंट्स तो मेरे पास आ ही गए, 1 -2 5 -3, 0 7 -9 2, ये मेरे पास 2 एलिमेंट्स आ चुके हैं,
ठीक है। और दो एलिमेंट्स मैं कहां से उठा लूंगा, स्टैंडर्ड बेसिस में से। क्या उत्तर रखूं, थर्ड वाला 0 0 1 0 0 0 0 1, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, R4 का बेसिस आ जाएगा। आप समझ में आ रही है, R4 में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस अगर मैं R4 का लिखने चला, अभी मैंने लिखा भी था, क्या आएगा 1 0 0 0, फिर 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0 और लास्ट में 0 0 0 1, ये 4 एलिमेंट्स आएंगे। और डायमेंशन थ्योरम क्या कह रही है कि अगर स्टैंडर्ड बेसिस में 4 एलिमेंट्स हैं तो R4 के कितने ही बना लो बेसिस, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन हर एक में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये W का था बेसिस, इसलिए डायमेंशन 2 आई। अगर मैं डायमेंशन आपको लिख रहा हूं किसका, R4 का, तो वो कितना आएगा मेरे पास, 4 आएगा। कंफ्यूजन नहीं होनी। आ रही बात समझ में, इसमें बेसिस में 2 एलिमेंट है तो W का डायमेंशन कितना आया, 2, क्योंकि ये जो बेसिस लिखा किसका लिखा, वेक्टर स्पेस W का। ये बेसिस किसका लिखा, वेक्टर स्पेस R4 का, तो इसका डायमेंशन कितना है मेरे पास, 4 आया। आ रही बात समझ में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। इस चीज को अच्छे से समझना क्या है कि अगर ज्यादा एलिमेंट्स दे रखे हैं तो उसमें से कम एलिमेंट्स कैसे सेलेक्ट करने हैं बेसिस के। अगर कम एलिमेंट दे रखे हैं, देखो जहां से यहाँ 3 एलिमेंट्स थे, तो ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस भी उसमें इंक्लूड कर देंगे। अरे समझ में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, लिख लीजिए।